कुछ ऐसी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक है जो आप लोग कर लेते हो वाइल राइटिंग बोर्ड पेपर। ठीक है, सो आज ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग एसपी पेपर। और ये छोटी छोटी चीज़ गाइस बहुत मैटर करती है। ये इसके वजह से ही आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। सो मार्क दिस पॉइंट एंड ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। सो जैसे कि गाइस मैंने आपको कहा था इस द प्रीवियस वीडियो, जब मैं वेटेज और पेपर पैटर्न और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रही थी, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ। सो ये वही वीडियो है। सो देर आर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर वाइल राइटिंग एसपी पेपर। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ गाइज। ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिक लगेंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सब आप मिस्टेक कर लेते हो वाइल राइटिंग पेपर। सो एक बार सुन लेना कि आपका वो बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि गाइज हम मेहनत करते हैं तो ये छोटी छोटी मिस्टेक के वजह से वो मेहनत फिर बेकार जाती है। सो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, यू मस्ट राइट ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ते हैं, एज आपको बोर्ड पेपर के फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपको हर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस लिखने रहते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन ए फिर डायरेक्ट वन और फर्स्ट खाली आंसर क्या है उसका वही लिखते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं। बट दिस इज नॉट द पैटर्न टू राइट द ऑब्जेक्टिव। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन फटाफट आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए लाइक ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स, फिर 1, फिर उसका क्वेश्चन ट्रू तो अंडरलाइन। ये ऐसे आपको पैटर्न रहता है। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड पेपर अभी सॉल्व करूंगी तब आपको बता दूंगी। एंड द सेकंड पॉइंट इज इन एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट यू मस्ट हैव टू राइट मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 to 4 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा गाइज, एक बार फिर कहूंगी कि टेलीग्राम पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज लिंक एसपी रिलेटेड डाल चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी। सो डोंट वरी, आप वापस स्टे ट्यून और आपको एसपी रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, चेक इट आउट। ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सप्लेन द टर्म 2 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको मिनिमम 2 to 3 पॉइंट लिखना रहता है एंड पर पॉइंट आपका 2 to 3 लाइन्स होना चाहिए, तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिलता है। आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट भी हेडिंग नहीं देते क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट फर्स्ट वाला और डायरेक्टली आंसर, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाले का फिर आंसर लिखकर आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पैराग्राफ में 2 to 3 लाइन्स पैराग्राफ लिखकर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको खाली 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द केस। थर्ड वाला है केस स्टडी में आंसर्स ऑफ दिस शुड बी इन 1 लाइन। ठीक है, नॉट इन अ सिंगल वर्ड लाइक येस नो, इसमें नहीं होना चाहिए। आपको पूरा आंसर के साथ कॉमा करके फिर पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है। फोर्थ है डिस्टिंक्शन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू राइट हेडिंग एंड मिनिमम 5 to एंड मैक्सिमम 5 to 6 आपको लिखना पड़ेगा। डिस्टिंक्शन में बच्चे क्या करते हैं आप लोग कि खाली फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फटाफट ओवर कर लेते हो, हेडिंग लिखते नहीं हो। हेडिंग एज द सेंस लाइक फर्स्ट मीनिंग, तो फिर मीनिंग लिखो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। रेट, फिर डिविडेंड, फिर टाइम क्या है इसका, फ्लक्चुएटिंग है कि, ये सारे आपको मीनिंग लिखने पड़ते हैं। हेडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि पहले के टाइम में इस डिस्टिंक्शन में डायरेक्टली आंसर होता था, ये हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं होता था, बट अभी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 5 to 6 पॉइंट लिखो। आंसर इन ब्रीफ में यू मस्ट हैव टू राइट 6 to 7 पॉइंट्स एज पर द मार्क्स। जस्टिफिकेशन में आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना है, लाइक आपको उसको खाली एक्सटेंड करना है, एलिब्रेट करना है और थर्स करके पूरा कंप्लीट करना है। थर्स यानी लास्ट में एंडिंग पार्ट बहुत नेसेसरी होता है। लेटर में बॉक्स शुड बी विद पेंसिल। गाइज आप लोग क्या करते हो कि लेटर में बॉक्स तो बना लेते हो और फिर जो कुछ वर्ड्स आपके बॉक्स के आउट ऑफ बॉक्स चले जाते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक को अवॉइड करो, इससे आपका मार्क्स डिडक्ट होता है, इससे 1 मार्क्स चला जाता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स की वैल्यू तो आपको ही पता होगी गाइज, पता है ना, तो इसलिए याद रखो। और सेकंड पेज पर भी आपका बॉक्स जा रहा है, दैट्स फाइन बस। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख लेते लेटर, सोचते हैं हम बाद में बॉक्स बनाएंगे, ये ओवर स्मार्ट होते। तो ऐसे मत करो। कोई कोई तो आफ्टर कंप्लीटिंग द लेटर बना लेते हैं, बट कोई कोई भूल जाते हैं, तो लेटर लिखने इससे अच्छा स्टार्टिंग में ही बॉक्स बनाओ फिर अंदर लेटर लिखो, क्योंकि तो आपका वो पैटर्न भी समझ में आएगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखेगा। और हर लेटर न्यू फ्रेश पेज पे जाओ, कंटिन्यूएशन में मत करना। ठीक है, फॉर लॉन्ग आंसर राइट इन प्रॉपर फॉर्मेट, राइट एटलीस्ट 2 or more पेजेस। ठीक है, लाइक 2 to 3 पेजेस आपका 8 मार्क्स का, हर 8 मार्क्स का आंसर, लाइक ओसीएम का हो, इकोनॉमिक्स का 2 to 3 पेजेस जाना चाहिए। इससे आपका लेवल भी दिखता है। ठीक है, आप 12th स्टैंडर्ड में हो जैसे कि, तो इसके वजह से इसके सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जैसे कि आया व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग बताओ।
फिर डेफिनेशन लिखो, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस के खाली हेडिंग दो, इससे हो गया एक पेज। सेकंड पेज पर पर्टिकुलर हेडिंग को एक्सप्लेन करो, ये आपका पूरा कवर अप होगा। और हर एक हेडिंग को अंडरलाइन करो, जो चेकर है वो खाली हेडिंग देखेगा, अच्छा ये पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट ऐसे। अंदर का आपको 2 to 3 लाइन या 4 लाइन तक कंप्लीट करना है, ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। एंड लास्ट में लिखो थर्स दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये दिस तरह आपका 8 मार्क्स का आंसर होता है। गाइज ये छोटी छोटी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, अभी आप लोग कोई कोई क्या करोगे कि डायरेक्टली इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो फर्स्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यही लिखोगे। नॉट द गुड प्रेजेंटेशन। मार्क्स तो मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। सो ये मॉडिटर के बेसिक पॉइंट है जो मेरे को पता है, तो इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। सो होप आपको समझा होगा। कमेंट में ज़रूर यस लिखना, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ गाइस पास्ट ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है लास्ट ईयर मार्च 2022 का, जो ऑनलाइन पढ़े थे बट उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, वो टाइम का पेपर है ये गाइस, यानी पास्ट ईयर का ही है। ईजी आया था, आपको एक बार दिखाना था, आपने ज़रूर देखा होगा, बट इसको लेकर गाइस मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी अभी। सो जैसे कि गाइस 2021 इसके भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा पास्ट ईयर का सॉल्व नहीं करना है अपन को, खाली 2 to 3 ईयर्स का, ठीक है। इसके भी पास्ट ईयर का जो 2021 का है, एज वेल एज गाइज ऑब्जेक्टिव 80 मार्क्स का, मैंने जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है, आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अगर मिल गया है तो लेट मी नो, येस करके कमेंट में डाल देना, ताकि मेरे को पता चले, और नहीं मिला है तो भी बता दो, मैं रिसेंड कर दूंगी, ठीक है। सो ये रहा बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2022 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दे जाते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड ऑल, ये आपको रीड करने रहते हैं, ठीक है। अभी बात रही यहाँ पर बोर्ड पेपर में आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कितना अच्छे से इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिर शॉर्ट में लिखो, कोई पूरा लिखने को नहीं कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बस, या सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। बाजू में लिखो 5 मार्क्स। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वाइल राइटिंग बोर्ड पेपर आपको पूरा आउटलाइन मारना है पूरा, ठीक है। तो आउटलाइन के आउटसाइड आप लिखोगे 20 मार्क्स, ये पूरा ओवरऑल रहता है ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है। ये ऐसा पैटर्न रहता है, छोटी छोटी चीज़ रहती है गाइस, आपको बेसिक लग रही होगी, बट आई थिंक कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दूँ ताकि, क्योंकि ये बेसिक मिस्टेक आप अवॉइड करोगे, इससे आपके मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा, ट्रस्ट में गाइस, ठीक है। ये रहा 1 2 3 पैटर्न में गया। बच्चे क्या करते हैं कि यही ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स का कंप्लीट कर कर फिर डायरेक्टली आप लोग पहुंच जाते हो 8 मार्क्स पे। मत करो ऐसा, पूरा पेपर इजीली जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 3 आवर से ज़्यादा भी नहीं लगता, फटाफट आपको खाली लिखना है, अगर आप घर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे से पढ़ के जा रहे हो फिर, और कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वहाँ बैठकर आप फटाफट लिख रहे हो तो आपका टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ईजिली कंप्लीट हो जाता है। बात रही ये, फॉर एग्जाम्पल आप लोग खाली ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो, लेटर अच्छे से कर रहे हो तो 30 मार्क्स, 10 मार्क्स वहीं पर हो गया 30 मार्क्स। डिस्टिंग्विश कर रहे हो, 8 मार्क्स का आंसर कर रहे हो, और सारे केस स्टडीज़ कर रहे हो, बस आपका यही पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और हर क्वेश्चंस के आप खाली मीनिंग लिख कर आ रहे हो, तो सब में 1.5 या 2 मार्क्स तो मिलेगा ही, डैम श्योर है। तो ये गाइस SP में कम ही नहीं, पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर से आपको यूँ ही पास मिल जाता है। आप पहले सब ऑब्जेक्टिव्स आपको एकदम अच्छे से है, कॉन्फिडेंट है कि मेरे को पूरा आता है। अभी 8 मार्क्स के भी आपको पता चल चुके हैं कि कौन से हैं, ठीक है। फिर सारे डिस्टिंक्शन करके जा रहे हो, केस स्टडी करके जा रहे हो, लेटर अच्छे से करके जा रहे हो, और कोई ब्रीफ नहीं पढ़ रहे हो, तो बस आपका यहीं पर आंसर कवरअप होता है, लाइक अच्छे मार्क्स कवरअप हो जाते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम में आपको ग्रुप A बनाना है, अगर बाय चांस मैच द कॉलम आया तो, आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम आएगा क्योंकि पिछले साल आया हुआ है, बट फिर भी अगर आया तो आपको ग्रुप A, फिर ग्रुप B की जगह आपको लिखना है आंसर, और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के सामने एग्जैक्ट आपको लिखना है एरो करके उसका आंसर, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में सेम लिखोगे, खाली बाजू में लिखोगे ट्रू या फॉल्स, वॉट एवर द आंसर इज, एंड अंडरलाइन करोगे। करेक्ट द अंडरलाइन में बच्चे क्या करते हैं कि जो जहाँ पर ओनर लिखा हुआ है वहाँ पर आप एज इट इज़ खाली आंसर लिख देते हो, अंडरलाइन भी नहीं करते हो। आपको एज इट इज़ ये पूरा क्वेश्चन लिखना है, आंसर नीचे लिखना है डिपॉजिटर आर, जो भी आंसर है अंडरलाइन करना है ऑफ द कंपनी। लाइक रिटर्न अर्निंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, एज इट इज लिखोगे, फिर आंसर करके लिखोगे रिटर्न अर्निंग इज एन इंटरनल, फिर उसको अंडरलाइन करोगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, ये आपका हो गया, यानी 4 लिखना है, 8 मार्क्स का आएगा। इसमें से एज इट इज लिखना है और नीचे लिखना है आंसर। फर्स्ट पॉइंट 2 to 3 लाइन, सेकंड पॉइंट 2 to 3 लाइन,
ठीक है, ये आपका पैटर्न रहता है, ऐसे लिखोगे। केस स्टडी गाइज, ये पेपर आप अगर एक बार देख लोगे, इसमें जो क्वेश्चन है वो अपने टेक्स्ट बुक में सर्कल कर लो कि वो क्वेश्चन आप लास्ट में एक बार खाली रीड आउट करोगे, क्योंकि नॉट नेसेसरी वो का वो इन लोग रिपीट करें। अदर्स क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, इसलिए 2021 एंड 2022 बोथ का मैं आपको क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये आपका रहा केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी, क्वेश्चन मार्क्स है 6, ऐसे लिखोगे। फर्स्ट का फिर ए वाला आंसर और फिर लिखो, ऐसे पैटर्न रहता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, हर एक फ्रेश पेज लो, 12 मार्क्स। फिर फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल अच्छे से टेबल में बनाओ, हेडिंग दो कि फर्स्ट का मीनिंग क्या है, नेचर, पर्पस, सोर्सेस, रिस्क, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, ऐसे सब अच्छे से लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट इन ब्रीफ एनी टू विथ 8 मार्क्स, ये सब हेडिंग दिया करो, तो वो चेकर है उसको बार बार पता ना चले, क्योंकि बाय चांस कभी कभी चेकिंग जो चेक करता है उससे मिस्टेक हो जाती है, वो एनी टू के बदले एनी 3 समझ लेता है, तो ये सब अवॉइड हो मिस्टेक, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। देखो पिछले या देखो पास्ट ईयर में आया था फीचर्स ऑफ बॉन्ड, फिर फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, तो आई डोंट थिंक सो इस बार आएगा बॉन्ड का, अगेन आपको 5 मार्क्स का आंसर, ठीक है। जस्टिफिकेशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेबी का आया था आपको। डिविडेंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय कंपनी, अनपेड डिविडेंड। फिर कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट पॉसिबिलिटी कम है। बाकी आपको ये आंसर्स में आ सकते हैं कि वो एक्सप्लेन द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन आपको लिखना है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसका आप एक्सप्लेन करोगे 4 पॉइंटर्स में। फिर थर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर, ऐसे, ठीक है। थर्स कॉमा लेटर ही आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, जैसे कि मैंने कहा था। देखो क्या आया था, इंटरिम डिविडेंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ईसीएस के थ्रू पेमेंट करना था। चैप्टर नंबर 7 लाइन वाइज ही आएगा, आपको उल्टा पुल्टा नहीं देंगे। चैप्टर नंबर 7 में अरेंज वाइज ही आएगा, अरेंज इन ऑर्डर ही आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में डेबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, यानी चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रॉनिक, चैप्टर नंबर 7 में वारंट, एंड थर्ड में थैंक्स ऑफ डिपॉजिटर। इसको सर्कल करके रखो टेक्स्ट बुक में। इसके अलावा बाकी सब चैप्टर के लेटर कर लो, सब मतलब 6, 7, 8 में से कोई भी 2 चैप्टर के, ठीक है। और बाकी सब, और जो सर्कल किए वो खाली रीड करके जाओ, क्योंकि रिपीट लेटर तो नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 1 में देखो कितना अच्छा आया था, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, लिखोगे कैसे। सबसे पहले शेयर्स का मतलब क्या होता है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। आई नो कि मोस्ट ऑफ आप सोच रहे हो कि शेयर्स का बोला नहीं है तो क्यों, मैटर करेगा, आपको वहाँ पर प्लस पॉइंट मिलेगा, ट्रस्ट में गाइस, ठीक है। शेयर्स के लिखो मतलब मीनिंग ऑफ शेयर्स अंडरलाइन करो, फिर लिखो मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर उसका डेफिनेशन आता है, याद है अकॉर्डिंग टू जो भी है, अकॉर्डिंग टू जो पर्सन का नाम है XYZ, वो आप डाल सकते हो, अगर आपको इतना याद है तो अच्छी बात है। मेन के आपको याद करना, लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस के हेनरी हॉगलैंड, प्रेफरेंस शेयर्स के, डिबेंचर्स के, इनके ही मैं याद करने को कह रही हूँ, सबके नाम लर्न करते नहीं बैठना है, ठीक है। खाली मेन पॉइंटर्स के मैं कह रही हूँ। फिर इसके टाइप्स आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे, इसके डेबेंचर के टाइप कुछ आपको अच्छे से बॉक्स में टेबल में दिया हुआ है, तो वो टेबल में इस टेक्स्ट बुक में यूँ ही नहीं दिया है, कुछ सोच कर दिया है, तो आपको वही टेबल अच्छे से ड्रॉ करना है अपने क्वेश्चन, अपने आंसर शीट पे, ठीक है। आप क्या करोगे, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसको बॉक्स में लिखोगे, उसके नीचे वेब बनाओगे, और जितने भी पॉइंट है उसको अच्छे से सर्कल में लिखोगे, ये आपको प्लस पॉइंट देगा। ये लिखने के बाद आप पूरा डायग्राम अच्छे से बनाओगे, आपने मीनिंग ऑफ शेयर्स बताया, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब बताया, डेफिनेशन आता है तो वो बताया, फिर आप आंसर बता रहे हो, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो भी आप डायग्राम में बता रहे हो, तो ये देखकर ही मॉनिटर्स ये सोचता है, जो चेक करता है वो उसके मेंटलिटी आ जाती है कि बच्चे को लिखने भी आ रहा है, अच्छे से पैटर्न भी दिखा रहा है, उसको सब कुछ आ रहा है, और हाईलाइट भी आप कर रहे हो कि क्या लिख रहे हो, तो बस आपको वहीं पर समझ उसके मेंटलिटी बैठ जाती है कि ये जो पेपर जिसने भी लिखा है उसको अच्छे से आ रहा है। आप स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर रहे हो, बस खाली टाइप ऑफ प्रेफरेंस एकदम सूखा सूखा, और एकदम फर्स्ट में लिख रहे हो टाइप ऑफ प्रेफरेंस और फर्स्ट पॉइंट, और समझाना शुरू कर रहे हो, ये आपका 1.5 पेज भी नहीं जाएगा आप ऐसे लिखोगे तो। मैंने जो बताया वो आपका 3 to 4 पेजेस समथिंग जाएगा, टाइम है बट खाली आपको स्पीड बढ़ाना है अपना, ठीक है। तो वेब में अच्छे से डायग्राम बनाओगे, फिर हर एक डायग्राम में जो पॉइंट लिखा है वो अगेन रिपीट करोगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितने भी हैं, और हर एक पर्टिकुलर पॉइंट फिर इन डेप्थ समझाओगे, इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अंडरलाइन करो, और उसके नीचे 3 to 4 लाइन लिखो। सेकंड पॉइंट, ये जो भी पर्टिकुलर शेयर है नॉन क्यूमुलेटिव, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने क्यों कह रही हो, हाईलाइट करो उसको, ठीक है। फिर उसको 3 to 4 लाइन में एक्सप्लेन करो, ऐसे करो। फिर लिखो थर्स दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड देयर टाइप्स। ये गाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में
ये बात मैंने गाइज अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी बताया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, मेन आंसर, कंक्लूजन। वही बात मैंने यहाँ पर फॉलो की और रिपीट की, तो बच्चे को आराम से 8 मार्क्स मिलता है आप अगर ऐसे लिखोगे तो। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड। और ट्राई करना कि लाइक आप ऐसे सब इंपॉर्टेंट जिसमें डायग्राम है वही आंसर अटैम्प्ट करो, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग भी रहता है, याद भी जल्दी होता है, और गाइज अच्छे से पेज भी आपका फिलअप होता है, लाइक 2 to 3 पेजेस समथिंग जाएगा, ठीक है। सो मैंने गाइज जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी मेरे को कहना था वो मैंने आपसे कहा। कुछ भी रिलेटेड डाउट, एस्पिरेटेड डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट। और कुछ भी आंसर्स की ये पॉइंट आ सकता है कि ये पॉइंट कितना लिखना है, ये आंसर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कुछ भी आपको XYZ डाउट है, लेट मी नो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, पेपर विल बी इजी, बस आपको स्मार्ट वर्क करना है। और गाइज मैंने हर एक चैप्टर का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बताया कि ये इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो गाइज 2 to 3 वीडियोस बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट बता चुकी हूँ, तो मैंने रिपीट नहीं किया है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं किया है, बस खाली ऑन द स्पॉट अभी जो एग्जाम है ट्यूसडे को उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है वो मैंने अभी आपको इसमें बताया। सो लिंक आपको जैसे कि मैंने कहा यूट्यूब पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे लिंक मैंने डाल दिए, जितने भी एसपी के वीडियो मैंने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, और कमेंट में भी डाल दिए हैं, एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सब याद रखना। एक बार स्पीड फास्ट करके आप अच्छे से यूट्यूब वीडियो फटाफट देख लेना, समझ लेना, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट ले लो, और वही बात फॉलो करने की नीड नहीं है। वीडियो देखकर जैसे कि मैंने कहा आप अपना सोचो कि आपको क्या करना है, अभी आपको क्या आगे स्टेप लेना है, आपको क्या ठीक लगता है कि आपको ये आंसर पढ़ना चाहिए कि नहीं, अपने हिसाब से पढ़ो। और जो भी पढ़ो गाइस अच्छे से याद रखो, जितना भी पढ़ो वो सब लिख कर आओ, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं है तो हम नहीं लिखे, अच्छे से जितना भी आपको याद है आपने मेहनत किया वो सब आंसर शीट पे दिखाओ, ठीक है, प्रेजेंटेशन रखो, टाइम पे कंप्लीट करो, और कुछ भी लीव करके मत आओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, क्योंकि गाइस फिर से ये आपको रिपीट एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो जितना भी आपने पढ़ा है सिर्फ फिर से लिखो, जितना भी आपने पढ़ा है लिख कर आओ, ऐसा नहीं अपने माइंड में लेकर फिर से चलो, ऐसा नहीं, ठीक है, जितना भी पढ़ा है सब लिख कर आओ। रादर देन कुछ भी डाउट है लेट मी नो। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। जैसे कि मैंने आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया, टेंशन लेने की नीड नहीं है, अपना बेस्ट दो, ट्राई और बेस्ट। और अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।